मैं तो वैसे ही पंजाबन हूँ। हाँ। बड़ी मुश्किल से मैंने हिंदी सीखी थी अच्छा। और हिंदी के बाद मुझे जब छत्तीसगढ़ी तो महिलाओं जागो जागो अपने अधिकारों को संभालो। जितनी भी चोटें आपको दिखेंगी वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं असलियत में खाई हैं। उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतने शरारती हैं वो दोनों, 24 घंटे सेट पे बातचीत लगा रहती है। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको सोचना चाहिए और थोड़ा सा शर्म संकोच आनी चाहिए कि महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं तो उनका हाथ बटाएं कम। देख सकते हैं यहाँ पर कबड्डी पिक्चर के तो मैंने कल्पना का रोल निभाया है इस फिल्म में और पहलवान है कल्पना और धोबन भी है साथ में घर चलाने के लिए। धोबन का काम करती है। बहुत मज़ा आया इस फिल्म को शूट करते हुए और छत्तीसगढ़ का पहला एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस, बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको। कबड्डी जो आप लोगों ने इसमें खेला है, कबड्डी का शूटिंग के समय का अनुभव कैसा रहा होगा? कबड्डी की शूटिंग का अनुभव बहुत अनोखा और बहुत अच्छा रहा है। अगर आप मूवी देखेंगे तो जितनी भी चोटें आपको दिखेंगी वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं असलियत में खाई हैं। तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। 20-25 दिन सिर्फ और सिर्फ कबड्डी की शूटिंग चली है। बहुत कठिन था सच में। गर्मियों में हम लोगों ने कड़कती धूप के अंदर शूटिंग करी है तो खून पसीने से हम लोगों ने ये मूवी को बनाया है। कबड्डी के लिए आप सभी ने ट्रेनिंग ली? आप पहले भी कबड्डी खेलते थे? जी, मैंने आज से पहले शायद कभी कबड्डी खेली होगी या बचपन में कभी खेली होगी तो मुझे याद नहीं। बट हाँ, इस मूवी के लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। हमको दांव पे सिखाए गए थे कबड्डी के तो हम उसी से आगे बढ़े। मैम, छत्तीसगढ़ के जो उपासना वैष्णव मैडम है, उर्वशी साहू मैडम है, उनके साथ काम का अनुभव कैसा रहा? उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतने शरारती हैं वो दोनों, 24 घंटे सेट पे बातचीत लगा रहती है, एकदम चकाचौंध बनी रहती है। उनके साथ बैठकर बात करने में इतना मज़ा आता है, इतना कुछ नया सीखने को मिलता है क्योंकि उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी मज़ा आया। मैम, जो कबड्डी का खेल जब शुरू होता है तो आप ही के कारण थोड़ा सा उत्साह शुरू होते हमने फिल्म में देखा कि आप एक जो पहलवान है उसको पकड़ लेती हैं जब वो क्रॉस करने वाला रहता है जी। तो जब दर्शकों का रिस्पांस ऐसा देखती है तो कैसा अनुभव लगता है, कैसा लगता है, फील आता है? जी, अगर सच बताऊँ तो अभी मैं जब दर्शकों के साथ ये मूवी देख रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने तालियां बजाई और हूटिंग करी थी तो जिससे मेरा दिल भर आया। बहुत मज़ा आया और वो सब कुछ असलियत में हुआ है तो बहुत मेहनत लगी है। मैडम, आप लोग को कैसी लगी मूवी? अच्छा से लगी? मन एकदम गदगद हो गई। मन गदगद हो गए। पब्लिक मन के बढ़िया है कहाँ पे? अब हमारे यहाँ हम लोग 3 दिन से फिल्मों का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं, हम लोग को बहुत बढ़िया लगा पिक्चर। और हम लोग जाके और भी मोहल्ले पड़ोस में बताएंगे। दाई बताइए दाई। कैसे लगी दाई तो पिक्चर? बढ़िया हुई। फूल नहीं चिंगारी है भारतीय महिला। मैडम की एक्टिंग कैसे लगी से? बहुत बढ़िया। सर कैसे लगी सर मूवी? बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। शब्द नहीं है, सबसे एक्टिंग, स्टोरी, मतलब सब कुछ मतलब निशब्द कमाल। सर आपको लगी कैसे लगी मूवी? एकदम बढ़िया लगी भाई। और हम ऊपर से हमारे छत्तीसगढ़ के नारी मन पर ये बिल्कुल उदाहरण है। कोई नारी अपन आप में कमजोर मत समझे, नारी सब पे भाई। कैसे लगी मैम पिक्चर कैसे लगी? हाथी घोड़ा बैल की जय कन्हैया लाल की नारी शक्ति को बहुत अच्छी
इमोशनल और नारी प्रधान पिक्चर है और हर परिवार को ये पिक्चर देखना चाहिए। और इसका गीत संगीत बहुत अच्छा है। पब्लिक भगवान से प्रार्थना करके पिक्चर बहुत अच्छा है। तो जो समाज से फिल्में सीखती हैं वो संदेश के रूप में दुनिया के पास जाता है, लेकिन फिल्मों से जो समाज सीखता है उससे समाज बर्बाद हो जाता है। इसमें एक चीज और सर, संगठन की शक्ति जो दिखी है महिलाओं का, वो क्या कुछ रूप लेके आएगा समाज में? देखिए, इस फिल्म को देखने से आपका, मैं समझता हूँ कि जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। इतनी अच्छी फिल्म है कि हर इंसान को इंस्पिरेशन मिलता है, इससे सीखने मिलता है। और विमेन एम्पावरमेंट की एक ज़बरदस्त कहानी है, बेटी बचाओ की एक ज़बरदस्त कहानी है। यहाँ तक कि शराब को लेकर जो एक वास्तव में जो एक शराबबंदी की ज़रूरत महसूस हो रही है छत्तीसगढ़ में या गांव में, लोगों को इसमें जो एंगल दिखाया गया है, शराब से जो बर्बादी आती है, शराब की वजह से जो नशे की वजह से जो परिवार तबाह होता है, वो तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छा एंगल उठाया है डायरेक्टर ने। और फिल्म में सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा एकदम नई स्टोरी है, कहीं से कोई कॉपी की हुई स्टोरी लगती नहीं है, एकदम नई स्टोरी, यूनिक स्टोरी है। विलेन का काम बहुत अच्छा है, विलेन ऐसे ही होना चाहिए। फिल्म देखिए बिना फाइट के कितनी अच्छी है। फिल्म में कोई भी जुड़ो रामों की फाइट नहीं है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म में कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे किन्नर समाज की भूमिका नजर आई है। डेफिनेटली किन्नर समाज की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई है। और किन्नर समाज जो आज हर जगह, हर फील्ड में किन्नर समाज जो है वो आगे से आगे बढ़कर काम कर रहा है। जितने भी हमारे किन्नर समाज की हमारी बहनें हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि इस फिल्म से उनका एक रुतबा और बढ़ेगा इस फिल्म से। क्योंकि फिल्म में जो प्रियंका के रूप में एक लड़की आती है किन्नर के रूप में, बहुत अच्छा काम किया उसने। किन्नर समाज को बहुत इससे सम्मान मिलेगा। कहीं ना कहीं शिक्षा की बात अगर की जाए, तमाम महिलाओं में एक ही महिला शिक्षित, बाकी अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने उनको तवज्जो दिया। देखिए, ये दिखाने की कोशिश है कि शिक्षा जरूरी नहीं है, तवज्जो देना जरूरी नहीं है। जिसका दिमाग काम करे, मुसीबत के समय में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हम सोचना बंद कर देते हैं, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ बताया गया कि हम ऐसे मौके पे डिप्रेशन में ना जाएं, लड़ें, फाइट करें। और ज़िंदगी में लड़ना बहुत ज़रूरी है ना। सारी कवायद है इंसान की लड़ने के लिए, जीत के लिए। वो जो लड़ता है वो जीतता जरूर है एक दिन। इस महिलाओं के संघर्ष में पुरुष का क्या योगदान होना चाहिए? देखिए, पुरुषों को तो मैं समझता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको सोचना चाहिए और थोड़ा सा शर्म संकोच आनी चाहिए कि महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं, तो उनका हाथ बटाएं कम से कम। और इससे थोड़ा सा जो लोग डेली वाले उनको सुधार आना चाहिए, उनको सुधरना चाहिए। इससे उनकी जान भी बचेगी और परिवार भी बचेगा। देखो भैया, संगठन में ही शक्ति होते हैं। संगठन के बगैर कोई नहीं चल सके, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सके। लेकिन से इतनी सब संगठित हो जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ ला भी हम तोड़ सकते हैं। बस ये है कि संगठन में बहुत मजबूत होना चाहिए, निस्वार्थ भाव के संगठन होना चाहिए। ये भी सरपंच की भूमिका जो ऐसे महिला सरपंच की, जिन अपन गाँव ला समेट के गाँव के हक के लड़ाई पर सामने ही से, तो सरपंच वाला भी कुछ सीख मिली से। सरपंच बहुत अच्छा काम करे और होकर जो बातचीत रही से, वो जो संदेश देवत रही से, बहुत अच्छा संदेश रही। और हमारे बीच आए भी हो कलाकार, आप मिले हो कि नहीं सरपंच से? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो आप सब ना शुभकामनाएं। और आप सब, मैं चाहता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया प्रचार करो और दर्शक मन पूरा छत्तीसगढ़ में फिल्म ला देखें। बोल दो सर, फिल्म कहाँ है? फिल्म का नाम बोल दो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। समझ लो। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैंने पहली बार ये फिल्म की है और मैंने ऑडियंस के साथ बैठ के फिल्म देखी और इतना मज़ा आया, क्योंकि मैंने भी फिल्म पहली बार देखी। तो जो लोगों की क्लैपिंग थी, जो लोगों की सीटियाँ थी, वो रुक ही नहीं रही थी। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, सारी महिलाओं से सबसे ज़्यादा कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना चूल्हा चौका एक दिन के लिए थोड़ा लेट करके फिल्म ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैडम, जब वहाँ पे एंट्री होता है विलन दहशत में आ जाता है, क्या बोलता है वो? ये जब तक रहेगी तब तक कैसे कर कुछ सोच पड़ गया था। मैम, तो कबड्डी के लिए कितना मेहनत करना पड़ा? कबड्डी फिल्म करते हुए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमने बहुत 45-50 दिन शूट किया है और इतनी
इतनी गर्मी थी वहाँ पे, और जो आप वहाँ पे टांगे टूटी हुई देख रहे हो, हाथ टूटे थे, वो सच्ची में टूटे थे। जो राधा का आपने पैर देखा टूटा, वो सच्ची में बेचारी ने टूटे पैर में सारा शूट की थी। तो इतना हमने फिल्म को खून दिया है, तो आप हमारी फिल्म को प्यार तो दो। मैडम आप एक सिंगर हैं, तो छत्तीसगढ़ी गाना आता है आपको? नहीं, मुझे नहीं याद। जो भी गाना आता है थोड़ा ट्राई हल्का सा। नहीं, मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे लेकिन आप सिंगर हैं ना? मैं सिंगर हूँ। मैं मतलब छत्तीसगढ़ी भी क्या है, मैं जब यहाँ पे आई तो छत्तीसगढ़ी वैसे मैं तो वैसे ही पंजाबन हूँ। हाँ। बड़ी मुश्किल से मैंने हिंदी सीखी थी, और हिंदी के बाद मुझे जब छत्तीसगढ़ी बोलनी पड़ी, मुझे इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उर्वशी जी ने, उपासना जी ने बहुत हेल्प की डबिंग में। मैम पूरी फिल्म में तगड़े आपके डायलॉग है, कुछ डायलॉग यहाँ पर अगर सुना गए बहुत तगड़े। इस गांव में अब विवाह ना हो सके जब तक इस गांव का हर आदमी शराब मुक्त ना हो जाए। देख सका था मैडम, कैरेक्टर में खो गए। मैडम बहुत बहुत बधाई हो, आपके पिक्चर आज लग गए। थैंक यू। मैम जो कहीं ना कहीं 3-4 बहुत सारे मैसेज मूवी में देती है, किन्नर समाज के ऊपर ही बात करती है, शराब बंदी की बात करती है, तो कैसे आपने इस मूवी के लिए हाँ कही और कैसे आप आए? आपने फिल्म देखी, मेरा कैरेक्टर देखा? आप सरपंच बने हैं। हाँ, तो जब मुझे उन्होंने बोला कि ऐसे एक सरपंच का कैरेक्टर है, तो मुझे लगा कोई छोटा मोटा कैरेक्टर होगा जो गांव की सरपंच होगी, लेकिन जब मैंने वो स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों एक्चुअली में वो इकट्ठा करती है ना, तो हर गांव में ऐसी सरपंच होनी चाहिए। मैंने ऐसी सरपंच देखी है जो घर पे अपना चूल्हा चौका करती है, उसका हस्बैंड सारा काम कर रहा होता है, वो सिर्फ साइन करने के लिए रखी होती है। तो महिलाओं जागो जागो, अपने अधिकारों को संभालो, अपने लिए लड़ो, अपने अधिकारों के साथ खड़े हो जाओ जहाँ भी लगता है कि, क्योंकि आप शक्ति हो, आप लड़ो अपने लिए। तो एक बार सब मिलके फिल्म ज़रूर देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखने। महिलाओं का जो एक संगठन, जैसे योगेश भाई ने बताया कि महिलाएं अगर संगठित हो जाएं तो बड़ा से बड़ा काम कर सकती हैं। और हमारे परिवार, हमारे जीवन में जो भी महिलाएं हैं, वो चाहे वो सिस्टर हो, मम्मी हो, या बहन हो, या जो भी हो, पत्नी हो, इनके एक ताकत जो है, इसको आप पाना मुश्किल है। तो हम ये कहते हैं कि सारी जो महिलाएं हैं, इनका काम बहुत अच्छा निकला है, स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है, स्टोरी बहुत शानदार है। इस फिल्म को आपके माध्यम से दर्शकों को देखना चाहिए। आप लोग इसको इतना प्रचार करें कि महिलाओं की ताकत इसमें बताई गई है। और भैया आप आए और देखें। आप मतलब फिल्म के हमारे निर्माता खड़े हैं। हमारे फिल्म के निर्माता खड़े हैं। क्या कुछ आज सोच के फिल्म बनाया सर, और फिल्म में कितना प्यार मिला था आप लोग? हाँ, ये छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आती है। नहीं, ये जो पिक्चर बनाए हैं, नारी शक्ति को, मातृशक्ति को प्रेरित करने वाली फिल्म बनाई है। बहुत सालों से 2015-16 से ये कहानी पे काम चल रहा था, और कोविड में इसको बनाए रहे। बहुत मतलब मेहनत किए हैं, और कास्टिंग करने में ही 1.5 साल लग गए। अलग अलग जगहों से अलग अलग किरदार उठाए हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि सारे कलाकार नए कलाकार हैं, बहुत अच्छा काम किए, बहुत मेहनत किए हैं। और जैसा कि हमारे ग्रंथों में, वेदों में कहा भी गया है कि नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। इसी को सार्थक करते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी पिक्चर बनाने का प्रयास किया है। सभी से मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि सभी लोग जाएं, थिएटर में ये पिक्चर देखें और पिक्चर का आनंद लें और मातृशक्ति को बढ़ावा दें। साथ ही साथ ये फिल्म 2 भाषाओं में बनी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे? ये 2 भाषाओं में बनी है, बाइलिंगुअल पहले से ही बनी है। हिंदी में जो रिलीज़ हो रही है वो अभी अगस्त में रिलीज़ हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है, जियो फिल्म्स पर। ये बाइलिंगुअल शुरू से ही बनी है, 2 भाषाओं में नहीं है, ये शुरू से ही बाइलिंगुअल बनी थी। छत्तीसगढ़ के लिए भी बनी है और हिंदी के लिए भी बनी है। नहीं, कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी उपयोग बता रहे हैं। ये थोड़ा सा जो टच आना चाहिए। जो डायरेक्टर जो सोचता है पिक्चर बनाते समय, उस समय वो भूमिका लेनी पड़ती है। उसको अगर उस समय लगा है कि ये भाषा इस तरह से इम्पैक्ट करेगी, उस तरह से उसने उस भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए, हमारी सब आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। फोटो ले लो भाई, फूल देते हुए। ये वाला ले लो, लगाना इसको। बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी लोग इसी को प्रसारित करें।
प्रचार करें, बहुत प्रसार शुभकामनाएं करें। आपको, बहुत बधाई हो। थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं एकता पंसारी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं कथक क्लासिकल डांसर हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ, साथ में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी मैंने की है। और अभी जो कबड्डी मूवी जो लगी है बहुत अच्छी मूवी है। जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए, सबके लिए मैसेज है और डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी इस मूवी को, स्टोरी को बहुत अच्छा इम्प्रूव और बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ये देखने लायक मूवी है और आप सभी संगवारी मन से रिक्वेस्ट हवे कि कबड्डी मूवी ला बिल्कुल आवा और देखो मूवी ला और आनंद लो ये मूवी के। कबड्डी में इतना अच्छा महिला मन के लिए मैसेज दे हवे जेमा आप मतलब बहुत सारा चीज़ सीखे बर मिली, जाने बर मिली। कबड्डी कैसे होते, गेम कैसे खेले जाते, पहले के मन कैसे गेम खेला रही से कबड्डी, वो सब इनका बताई गई। तो आप सभी से अनुरोध हवे और रिक्वेस्ट हवे कि आप सभी आओ और ये मूवी के बिल्कुल भरपूर आनंद। ये शाम तक मूवी लगे है, रायपुर में लगे हुए मूवी है, तो आप सबको संगवारी में से रिक्वेस्ट है मोर कि बिल्कुल आओ और मूवी के आनंद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कबड्डी आपका कैसे लगी? कबड्डी मोला बहुत बढ़िया लगी। मैं राखी दासवानी भैया ला बिल्कुल धन्यवाद दूँ मैं कि वो है एक नया चीज़ की शुरुआत करे। हालांकि पब्लिक के रिस्पांस नहीं दिखा थे, लेकिन एक बात है मैं पब्लिक ले कहूँ कि एक नया शुरुआत है और अपन आशीर्वाद प्यार दो, कारण कि हमन अभी तक लव स्टोरी और ऐसा बहुत सारे पिक्चर देखे हैं। एक नया चीज़ है और ये चीज़ देखना चाहिए।